जय श्री कृष्णा। पौष महीने की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा व विधि क्या है, यह सब समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा में व्रत करने वाले से प्रसन्न रहता हूँ। अब आप इस एकादशी का व्रत का यह महात्म सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण है। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुसार फल मेरे अर्पण करे, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजन करे। इस दिन दीप दान तथा रात्रि के जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों के में सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र इसके बारे में समाचार प्राप्त हुआ तब उसने अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को न तो सो सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए थे। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय हो जाने पर भी वह उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुखी दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे थोड़ा होश आया तो उसे अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। तब फलों के को पीपल के वृक्ष की जड़ के पास रख कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों को आप ही तृप्त हुए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि में उसे नींद नहीं आई। इस महापापी के व्रत और रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पापों को नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों के धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपने राजधार सौंप कर वन में रास्ता लिया। जब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा तो उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धा अवस्था आने पर वह अपने पुत्रों को गद्दी दे भगवान का भजन करने लगे। वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हुए अंत में मुक्ति पाते हैं।